फिर देखिए इधर हेडिंग क्या है, ये दूसरा है, ये दूसरा वाला। पहला वाला क्या था कि जब प्लेटों के समांतर प्लेटों के बीच की धारिता, पहला क्या था, समांतर प्लेटों के बीच की धारिता ज्ञात करना था। अब क्या है कि समांतर प्लेटों के बीच की धारिता तो रहेगा, अब उसके बीच में क्या है, जब प्लेटों के बीच में कोई आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है बताइए, परावैद्युत पदार्थ आप लोग जानते हो, बताइए परावैद्युत पदार्थ दोनों प्लेट के बीच में रखा जाता है। क्या रखा जाता है, वही तो पूछ रहे हैं। कोई पदार्थ, मोम, सही बात है, तेल, वायु, ये सब परावैद्युत पदार्थ है। जल भी है, कांच भी है, ठीक है ना। मतलब परावैद्युत पदार्थ उसको कहेंगे जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है ना। मतलब इसमें ऐसा पदार्थ रख दिया जाए कि जो इनको मतलब इनकी क्षमता को निरस्त कर दे, खत्म कर दे। आया समझ में। जैसे कि मान लीजिए कि एक इधर वैद्युत क्षेत्र प्लस का, उधर माइनस का है, अब बीच में दीवार खड़ा कर दीजिए तो दीवार हमारा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, क्या हो, परावैद्युत पदार्थ हो जाएगा। आया समझ में ना, वही ये परावैद्युत पदार्थ। देखिए इसमें क्या है कि इसमें दो समांतर प्लेट है, तो समांतर प्लेट होने के लिए कम से कम 2 प्लेट होना चाहिए, समांतर प्लेट। तो ये समझे कि एक समांतर प्लेट ये है और एक समांतर प्लेट ये है, समांतर प्लेट। इसको थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए यहाँ से, और इसके ऊपर एक पर क्या रहेगा, एक पर कौन सा, एक पर रहेगा प्लस और दूसरे पे क्या रहेगा माइनस। तो इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं प्लस, इसके ऊपर कौन सा आयन हो जाएगा, प्लस आयन, और इसके ऊपर कौन सा, ऋण आयन रहेगा, ठीक है ना। अब किससे ये बताइए कि किससे आवेश निकलेगा, किसके तरफ जाएगा, प्लस से निकलेगा, माइनस की तरफ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, पहले यहाँ से इस तरह डॉट डॉट से। अच्छा डॉट डॉट्स क्यों बनाते हैं, दिखता थोड़ा ना है, प्रतीत होता है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि एल्युमिनियम का जो तार होता है ट्रांसफार्मर वाला, उससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो क्या उसमें दिखाई देता क्या कि इधर से उधर जा रहा है, उस अदृश्य होता है। जब छूने के बाद पता चलेगा, अगर चेक करना हो तो उसको पकड़ कर छू कर बता सकते हैं। नहीं मतलब छू कर अपने आप को पता चले, दूसरे को बताने लायक नहीं रह पाएंगे, ये होता है। पता तो चल जाएगा लेकिन दूसरे को बताने लायक नहीं रह पाएंगे। ये देखिए ये होता है। इसमें लिखेंगे इधर से जा रही है माइनस की तरफ, इधर से, ठीक है ना। और इसके बीच में अब हम लोग क्या रख दें, कोई आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें। ये पदार्थ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये पदार्थ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और यहाँ से दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना माने थे हम लोग कल, d। वो कितने दूरी थी यहाँ से लेकर, ये दूरी आपकी स्मॉल d, और इसकी मोटाई कितना माने थे हम लोग, स्मॉल t था। यहाँ तक कितना था, मतलब इन दोनों, इसकी मोटाई स्मॉल t थी, ठीक। तो हमको इसमें ज्ञात करना क्या है कि, और इसका संबंध किससे था, भू संपर्क था, पृथ्वी से संबंधित था। इसका संबंध कैसा था, पृथ्वी से संबंधित था, पृथ्वी से इसका संबंध था, पृथ्वी से। ये वाला इसको लिखते थे हम लोग क्या, भू संपर्कित। अब भू संपर्क लिख सकते हैं, संपर्क, ठीक है ना। पृथ्वी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई नहीं कि वहाँ पर उतना और लिखना पड़े। और इधर किससे था, किसी डीसी से था, डीसी से, ट्रांसफार्मर हो गया, बैटरी हो गया, वो सब था, ठीक है ना। हाँ जनरेटर भी हो गया, सब हो जाएगा। यहाँ से डी और सी, ठीक है। ये पूरा इसका चित्र है, आया समझ में। तो ये बताइए कि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पूरा डी है ना। इसके जो खाली स्थान इसमें क्या भरा होगा, वायु भरा होगा, वायु है ना। अब जब इसके अंदर पदार्थ ही रख दिया गया है तो वायु के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, कल बताए थे आप ही लोग, d माइनस टी। कहने का मतलब ये है कि मैं बताया था कल कि कोई बर्तन है, ठीक है, ऐसे पूरी तरह से क्या भरा हुआ है, वायु, हवा है।
पूरी, अब इसकी लंबाई यहाँ से मान लीजिए कि 12 मीटर है। कितना? 12 मीटर है। और इसके बीच में एक ईंटा रख दिया गया, ईंटा का टुकड़ा। इसकी लंबाई मान लीजिए कि 5 मीटर है। तो खाली स्थान पर अब यहाँ से हवा का स्थान कितना है? 7 है। क्या किए कि बड़े में से छोटे घटा दिए, जितना बचा वो हवा का। तो आप लोग क्या करेंगे, बड़े में से छोटे घटा देंगे, जितना बचेगा वो किसका हो जाएगा? हवा का। ठीक है ना। इसमें पहले वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये लिखेंगे कि ये क्या क्या हुआ है, इसको हम लोग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कि माना, लिखेंगे माना 2 संधारित्र, माना 2, और नाम नहीं बताए हैं। इस प्लेट का हम लोग नाम भी कर रखे थे। क्या नाम था? वाई प्लेट था। और इस प्लेट का क्या नाम था? इसका नाम था एक्स प्लेट। अब हम यहाँ पे एक्स से वाई लिखे हैं, आप यहाँ पे ABC कुछ भी लिख सकते हैं, नाम में तो रखना है। तो अब लिखेंगे यहाँ से, देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर बनाया गया उसी को यहाँ पे लिख देंगे। लिखेंगे कि माना 2 संधारित्र, माना 2 संधारित्र की प्लेट, संधारित्र की प्लेट एक्स वाई जो एक दूसरे से, किससे? एक दूसरे से स्मॉल डी मीटर की दूरी पर, स्मॉल डी मीटर की दूरी पर क्या है? यह दूरी पर यह स्थित है। स्थित है मतलब रखा हुआ है, स्थित है। आया समझ में? अब इनके एक्स वाई प्लेटों के बीच एक स्मॉल टी मोटाई का एक क्या रखा गया है? परावैद्युतांक भी लिख सकते हैं, परावैद्युतांक पदार्थ। अब परावैद्युतांक पदार्थ के लिए वहाँ पर परावैद्युतांक पदार्थ को लिख सकते हैं K। ठीक है ना। परावैद्युतांक पदार्थ है, इसका मतलब कुछ भी रखा रहेगा, पानी, मोम, कांच, कुछ भी हो सकता है। जो भी यहाँ पर रखे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसमें उसका मान दिया रहेगा। ठीक है ना, K का मान, इस पदार्थ का मान। लेकिन इसके स्थान पे क्या है? हवा। तो हवा के लिए K का मान 1 होता है। ठीक है ना। अगर K का मान आपको दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो हम लोग K का मान हमेशा क्या रखेंगे? 1, मतलब हवा मान लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युतांक पदार्थ K रखा गया है। ठीक है ना, रखा गया है। तब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न कुल वैद्युत विभव नहीं, पहले वैद्युत क्षेत्र देखेंगे। ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र, इसके पहले हम लोग पढ़े थे वो वाला चैप्टर, कौन सा? वैद्युत आवेश वाला। तो वहाँ पे एक सूत्र का नियमन हम लोग किए हैं, E बराबर सिग्मा बटे क्या था? एप्सिलॉन नॉट और K था, ये सूत्र था। और इन प्लेटों का क्षेत्रफल हम लोग कुछ ना कुछ क्या मान लेंगे। इस प्लेटों का क्षेत्रफल कुछ है, तो क्षेत्रफल हम लोग मानेंगे इसको A से। क्या मानेंगे? इसका क्षेत्रफल हम लोग मान लेंगे कितना है? वैद्युत क्षेत्र E और वैद्युत क्षेत्र कामा प्लेटों का क्षेत्रफल क्या मानेंगे? प्लेटों का क्षेत्रफल, इसको क्या मान लेंगे? A। तथा इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा तो उसका नाम है, प्रदर्शित मतलब क्या है वो? पृष्ठीय आवेश घनत्व। याद रखिएगा किसका नाम क्या है? इसका नाम तो सिग्मा है। क्या है? सिग्मा। लेकिन जैसे कि ये क्या है? ये तो E है, मतलब जिस प्रकार इसका नाम E है उसी तरह इसका नाम सिग्मा है। लेकिन ये E है, इसको हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं वैद्युत क्षेत्र से। ये क्या है? ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये। ठीक है ना। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका क्षेत्रफल A है तथा कुल पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? सिग्मा हो तब। तो यहाँ से हमको सूत्र पता है कि सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। 2 सूत्र उसको यहाँ ध्यान से देख लीजिए। एक होता है लैम्डा बराबर L बटे Q,
गलत है, Q बटे L, और एक होता है सिग्मा बराबर Q बटे, दो ठो सूत्र होता है। मतलब अगर किसी ऐसे बताएंगे, ये मान लीजिए कोई छड़ है, क्या है, कोई छड़ है, तो क्या छड़ का कभी क्षेत्रफल ज्ञात होता है? छड़ का लंबाई बस बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आयताकार कोई सतह है, कोई आयताकार चादर है इस तरह, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल बता सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई सब पता है। लेकिन छड़ में लंबाई तो पता है, लेकिन इसकी चौड़ाई लंबाई की तुलना में नगण्य होती है, इसलिए उसका हम लोग क्षेत्रफल नहीं बताते हैं। तो क्या कहेंगे, यदि किसी चालक छड़ पर, ई का है चालक, ये चालक छड़ है, और ये क्या है, समतल सतह, मान लीजिए समतल पृष्ठ या समतल सतह, कुछ भी मान सकते हैं। तो कहेंगे कि यदि किसी चालक में, ठीक, यदि किसी, ऐसे बताएंगे, यदि किसी चालक के एकांक लंबाई में, फिर ध्यान सुनिएगा, यदि किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका नाम है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। यदि किसी चालक छड़ के एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। यदि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका पृष्ठ हो जाएगा ना, सतह को काट कर पृष्ठ लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये पृष्ठ हो जाएगा। यानी यदि किसी एकांक लंबाई में आवेश रुका तो उससे क्या बोलेंगे, अगर किसी क्षेत्रफल पर आवेश रुक गया तो उसे क्या बोलेंगे, पृष्ठीय। तो ये क्या है कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब इसकी लंबाई पता है, इसकी चौड़ाई कुछ है। तो यहाँ से बताइए कि यहाँ से क्या हो जाएगा, कौन सा सूत्र लेंगे, लेमडा बराबर कि सिग्मा बराबर, सिग्मा बराबर। तो सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q बटे A, इतना पता है ना। अब इसके बीच, प्लेटों के बीच में लिखेंगे, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र किसके लिए, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए K का मान हो जाएगा 1। तो हमको सूत्र पता है, ऊपर लिखा हूँ वहाँ से, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और K। आया समझ में। तो ये तो पूरा सूत्र है वैद्युत क्षेत्र, लेकिन ये किसके लिए, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 1 हो जाएगा तो E नहीं रह जाएगा, तब E नॉट हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया। यानी जैसे यहाँ पर K का मान 1 रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद किसके लिए हो गया, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए मतलब दोनों प्लेटों के बीच में इसके स्थान के लिए, इन दोनों के लिए। अब इसके बीच में ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद इधर देखिए, मिटा कर इधर बता दे रहा हूँ, ये समझ में आया है ना। अब किसके लिए ज्ञात करेंगे, लिखेंगे कि परावैद्युतांक पदार्थ के लिए। परावैद्युतांक किसके लिए, परावैद्युतांक पदार्थ के लिए। अब यहाँ से परावैद्युतांक पदार्थ का नाम कुछ लिखा है, नहीं लिखा है तो छोड़ दीजिए। परावैद्युतांक पदार्थ के लिए K का मान क्या मान लेंगे यहाँ पर, K को नहीं, K का मान 1 नहीं मानेंगे, 1 हो जाएगा दूसरा मतलब तो आयु हो जाएगा। K का मान K रहने दीजिए। तब बताइए क्या होगा, तब हम लिखेंगे कि E बराबर सिग्मा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और K। तो K का मान E तब वही रहेगा ना, यहाँ तक। किसके लिए, K बराबर K, मतलब K मतलब यहाँ परावैद्युतांक जो K है, K की जगह K ही लिखेंगे, ये था। K बराबर 1 होता है तो 1 ही होगा नहीं। तो K सुनिए, तो K का मान 1 के लिए बस हवा के लिए होता है, आया समझ में। और यहाँ से हवा तो बस यहाँ पर रखा गया है ना, तो ये परावैद्युतांक पदार्थ है ना, तो इसके लिए K का मान कितना होगा, नाम नहीं पता है। अगर जल रहता तो जल का 81 लिखते, ठीक है ना। या कोई भी है तो इसके लिए K का मान K हो जाएगा। अब एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, E बराबर होता है V बटे D। पता नहीं, इसका नियमन देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि E बराबर सूत्र होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, वो भी स्क्वायर पढ़े होंगे इसका। और एक सूत्र पढ़े होंगे V बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, ये दोनों सूत्र पढ़े हैं, ठीक। तो इसको हटाकर, R को हटाकर यहाँ पे 1 बटे और R लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यही पूरा लिखा है, मतलब इसके स्थान पर V लिख सकते हैं ना। तो E बराबर हो जाएगा V गुणे 1 बटे R। तो E बराबर हो जाएगा V बटे R हो जाएगा। यही सूत्र उठाकर यहाँ पर है, E यहाँ से, B यहाँ से, दूरी ये भी तो दूरी ये भी है,
ठीक है ना। यहाँ पे दूरी d माना गया, यहाँ पे दूरी कितना है r है। आया समझ में। इस सूत्र का यहाँ से निगमन है। इसके बाद देखिए यहाँ से हमको सूत्र पता है कि E बराबर क्या होता है V बटे D। तो ये बताइए कि V बराबर क्या हो जाएगा E इंटू डी। तो अब इधर देखिए कुल, यहाँ से लिखेंगे कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर मान लेंगे V। तो V बराबर लिखेंगे पहले वायु के लिए, वायु के लिए ना, तो वायु के लिए यही वाला है ना, तो वायु के लिए लिखेंगे यहाँ से E नॉट। और D कितना है, वायु की दूरी कितना है, सोच कर बताइए, गलती मत कीजिएगा। वायु की दूरी बताइए D माइनस टी, मतलब कि ये इतना वायु और इतना वायु पूरा कितना है D, और इसके बीच में T है। तो इस D में से T को घटा देंगे तो जितना बचेगा उतना वायु। तो यहाँ पे दूरी की जगह पर लिखेंगे D माइनस टी प्लस। अब किसके लिए, इसके लिए। तो अब इसके लिए E का मान यही है ना, तो यहाँ से लिखेंगे E और इसकी दूरी कितना है T, तो इसकी दूरी यहाँ पर लिख देंगे हम लोग T। आया समझ में। फिर V बराबर E नॉट, और इसका एक मिनट, E नॉट का मान दिया है क्या कुछ, E नॉट का मान है ना, सिग्मा है, क्या लिखेंगे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा D माइनस टी। एक मिनट रुक जाइए, सिग्मा है ना, ठीक है, या तो आप लोग ठीक है, यहाँ पर देखिए D माइनस टी, इसका मान कितना है E बटे, E का मान ज्ञात हुआ है कितना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और K। कुछ समझ में आया। और यहाँ से ये T बचा है अभी, T फिर से बताऊँ क्या आया, ये समझ में आया इतना कुछ, ठीक है, एक बार और समझा दूंगा। पहले यहाँ से लिखिए, देखिए कुछ कॉमन है क्या, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यही कॉमन है ना, तो यहाँ से कॉमन करेंगे एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा, और यहाँ से हम बचेगा क्या D माइनस टी बचेगा, अब प्लस का T बटे K बचेगा, ये बचेगा यहाँ तक। अब क्या है कि इसके बाद देखिए इधर देखिए, इसमें क्या है कि इसका मान पता है क्या, सिग्मा का मान, सिग्मा का मान Q बाई ए है ना, तो यहाँ पे Q बाई ए लिख दीजिए। तो लिखेंगे V बराबर क्या हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्या दिक्कत है, यही तो लिखेंगे इसके स्थान पर। फिर अब ये पूरा मान क्या है, यहाँ से D माइनस टी, अब प्लस का T बटे K, कुल विभवांतर पता हो गया। हमको ज्ञात करना है कि कुल इसमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। सूत्र होता है C बराबर Q बटे V, यही पता है ना, तो लिखेंगे C और ऊपर लिख देंगे Q, और V का मान पूरा इतना लिखेंगे Q बटे A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी, और प्लस का T बटे K, इसको बड़ा ब्रैकेट में लिख दीजिए। Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर क्या बचेगा A एप्सिलॉन नॉट, अब बटे में D माइनस टी, अब प्लस का T बटे K, ये पूरा संधारित्र की धारिता हो जाएगी। ये सूत्र है। फिर से बताऊं एक बार और, क्या आया समझ में, देखिए एक बार फिर से, यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या होता है, रो बराबर Q बटे ए, आया समझ में यहाँ से। और एक सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र E बराबर, जब एक प्लेट के लिए क्या होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और K। तो पहले हम लोग किसके लिए ज्ञात किए, निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, निर्वात के लिए या तो वायु के लिए, यहाँ पर वायु भी जोड़ सकते हैं, वायु के लिए, दोनों के लिए कितना होता है K का मान 1। तो यहाँ से हम लोग K का मान 1 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वायु के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा वायु लिख दूँ कि यहाँ नॉट का तो समझ में आ रहा है, वायु लिख दूँ कि रहने दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी किसके लिए, ये वायु के लिए। अब वायु के लिए ज्ञात हो गया, इन दोनों प्लेटों के बीच में दो पदार्थ है, एक तो वायु है और एक के कुछ हो सकता है, तो हम लोग वायु के लिए ज्ञात कर चुके हैं। अब किसके लिए ज्ञात करेंगे, इस पदार्थ के लिए। इस पदार्थ के लिए K का मान तो कुछ दिया नहीं, कौन सा पदार्थ जब फिक्स नहीं, तो K का मान K रहने देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, आया समझ में। फिर इसके बाद सूत्र होता है E बराबर B बटे D, तो B बराबर हो जाएगा E इंटू डी। अब यहाँ से
पहले लिखेंगे इनके लिए, ये विभवांतर ज्ञात करेंगे सबसे पहले वायु के लिए, फिर इस पदार्थ के लिए। तो वायु के लिए ई और डी का मान हो जाएगा, वायु के लिए दूरी है डी माइनस टी है, तो यहाँ से लिखिए ई नॉट और डी माइनस टी। और ये परावैद्युतांक पदार्थ के लिए है, और परावैद्युतांक पदार्थ की दूरी कितना है टी। फिर इसके बाद ई का मान यहाँ पर रख दिया गया है, और डी माइनस टी, ई का मान यही है पूरा, ई नॉट का मान, ई नॉट रखा गया है। तो क्या हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी। अब प्लस है तो प्लस, और ई का मान देखिए यही रखा गया ये वाला, और ई का मान ये इतना, और ये टी है तो टी रख दिया गया। कुछ कॉमन था उतार लीजिए, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन हो गया, तो डी माइनस टी बचा है, प्लस का टी बटे के बचा, यहाँ से आया। और आपको सिग्मा का मान यहाँ से पता है, सिग्मा का मान कितना है क्यू बटे एप्सिलॉन, यहाँ से क्यू बटे ए, तो यहाँ से क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ देखिए हमको पता है कि b बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका मान होता है कितना q बटे ए, और इसके नीचे एप्सिलॉन नॉट लिख कर एक लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर दिए, इसका गुणा इसमें, तो इसका एक का गुणा q में करेंगे तो q बचेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो a एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो यही तो मान उठाकर देखिए यहाँ पर रखा गया है, इसके स्थान पर, इतने जगह पर, यहाँ पर है समझ में। फिर इसके बाद क्या है यहाँ से, अब इसके ये तो पूरा हो गया, ये पूरा उठाकर यहीं पर रख दिया गया है। किसका मान निकल गया v का, धारिता ज्ञात करना है, सूत्र होता है c बराबर q बटे v, q यही है, v का मान ये पूरा नीचे रख दिया गया है, ऊपर q नीचे q, q से q कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो a एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा यही है। हाँ इतना हम लोग लिखेंगे क्या, इतना फैरड लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे इतना फैरड। आवेश का मतलब ये फैरड, एक फैरड बराबर कितना कूलम आवेश होता है, हाँ 9,500, 96,500 आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। उतार लीजिए।